नहीं गिरधर की माया है। आज तक किसने सुख को पकड़ा? चाहे अरबों खरबों रुपया हो जाए, चाहे दुनिया का सब वैभव भोग हो जाए, कभी कोई सुखी नहीं होने वाला। सुखी तभी होगा जब भगवान की शरण में होगा। जाकी कृपा लवलेस ते मतिमंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। भगवान के समान कोई आनंद देने वाला नहीं। तो हम दुख के समय में भगवान का सानिध्य अनुभव करें, भगवान की कृपा अनुभव करें। और ये तभी होगा जब हम खूब सत्संग सुने, नाम जप करें। पवित्र बुद्धि भगवान का संयोग अनुभव करती। अपवित्र बुद्धि तो संसारिक लोगों से सहयोग मांगेगी, और संसारिक लोगों का सहयोग दुख देने वाला है, और भगवान का सहयोग ही सुख देने वाला है। दुख में हम सुख पूर्वक जी सकते हैं भगवान के आश्रय से, भगवान के चिंतन से। दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर भगवान का सानिध्य है तो भगवान ने समस्त सृष्टि रची है, वो हमारे लिए नई सृष्टि रच देंगे। भगवान को यदि हम सानिध्य में रखें तो बड़े से बड़े दुख को हम पार कर सकते हैं। अगर भगवान नहीं तो फिर तो दुख ही दुख, फिर क्या है। भगवान का सानिध्य अगर ना होता तो आज हमारी दुर्दशा हो जाती। ना अर्थ, ना व्यवस्था, ना कोई पानी देने वाला नहीं था। भगवान वही अनंत रूपों में, जैसे नहीं कि वही माता है, वही पिता है, तो इन सब संतों के रूप में वही भगवान आकर के हमें संभाले, वही हमारी सेवा। कैसे हम तुम्हें बताएं कि भगवान कितना प्यार करते हैं। उन्हीं के प्यार से प्यार है। नहीं तो हर दुख में, हर विपत्ति में हम बड़े आनंद से जी सकते हैं यदि हम भगवान का आश्रय लिए हो, भगवान का नाम जप कर रहे हो। धर्मेंद्र चौधरी जी बिहार से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अशुद्ध अंतःकरण के क्या लक्षण हैं? जो मन और इंद्रियों के द्वारा प्राकृतिक भोगों के भोगने के लिए अधर्म युक्त वृत्ति रखता है। मेहनत के द्वारा कमाए हुए धन को स्वीकार करके परिवार का पोषण करना, यह पवित्र अंतःकरण का लक्षण है। घूस और अधर्म और हिंसा और चोरी के द्वारा प्राप्त हुए धन का यह अधर्मिक, जो अपवित्र अंतःकरण है, उसका लक्षण है। जो सत्य मार्ग पर चलना चाहता है, भगवान का स्मरण करना चाहता है, दूसरों को सुख देना चाहता है, वो पवित्र अंतःकरण है। जो अधर्म मार्ग में मनमानी आचरण में चलना चाहता है, जो दूसरों को दुख देता है, जो अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए केवल पागल है, वो अंतःकरण अपवित्र अंतःकरण है। अपवित्र अंतःकरण नरक, पवित्र अंतःकरण शुभ कार्य परायण स्वर्ग या ब्रह्मलोक तक। और जो भजन करता है भगवान का, भगवान को प्राप्त होता है। निरंतर नाम जप, निरंतर परोपकार की भावना से परमात्मा भाव में भरा हुआ, सब में भगवान है, वो परमात्मा को प्राप्त होता है। समझ पा रहे हो आप? महाराज जी, श्रद्धा विश्वास को दिन प्रतिदिन और दृढ़ बनाने के लिए साधक को क्या क्या करना चाहिए? भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी श्रद्धा और हमारे विश्वास में कभी कमी ना आने पावे प्रभु। प्रधान बात तो भगवान से प्रार्थना कि हमको ऐसी सामर्थ्य दीजिए हे प्रभु कि कभी आप में अश्रद्धा न हो, कभी विश्वास मेरा डगमगाए नहीं। क्योंकि संसार के माया के ऐसे खेल हैं कि कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि मैंने तो कुछ गलत किया नहीं, आपने मुझे दंड दे दिया, क्योंकि पूर्व का हमको पता नहीं। कभी कभी हमारी श्रद्धा लड़खड़ा जाती है कि हम बहुत आपकी पूजा करते हैं, लेकिन हमारे पुत्र को छीन लिया, हमारी पत्नी को छीन लिया, हमारी संपत्ति को छीन लिया, ऐसी घटनाएं होती हैं। तो हे नाथ, हमारे में श्रद्धा और विश्वास की कमी न हो। और दूसरी बात, जब हम नाम जप करेंगे हमारा हृदय पवित्र होगा, तो पवित्र हृदय का लक्षण होता है श्रद्धा और विश्वास भगवान में। पवित्र हृदय भगवान के चरणों की तरफ भागता है, और पवित्र हृदय माया की तरफ भागता है। दो ही है, भगवान और भगवान की माया। तो हम भगवान से प्रार्थना करें और नाम जप करें, और संत महात्माओं के चरणों में प्रणति हो, उनको प्रणाम करें। तो उनकी कृपा दृष्टि से संत दर्श जी में पातक तरह, संतों के संभाषण और दर्शन मात्र से हमारी श्रद्धा और विश्वास को बल मिलता है। अगर हम असंतों का संग करेंगे तो हमारी श्रद्धा और विश्वास क्षीण हो जाता है। अगर कुसंग हो जाए तो अंतःकरण मलिन होकर पवित्र हृदय वाला भी नरकगामी बन जाए। और अगर साधु संग हो जाए तो नरकगामी पुरुष भी परम धाम का स्थान, परम पद प्राप्त कर ले साधु संग से। जैसे चरणों के नीचे रहने वाली रज जब वायु का संस्पर्श पाती है तो ऊंचे ऊंचे स्थानों में जाकर के लग जाती है। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, और जब नीच प्रवाह करने वाले जल का संग करती है तो कीचड़ होकर नीचे मिल जाती है। तो कुसंग का त्याग और सत्संग का सेवन हमारे श्रद्धा और विश्वास को पुष्ट करता है, और भगवान से प्रार्थना करता रहे। अनुपमा कुमारी जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, त्रिगुणातीत लोगों की क्या पहचान है? लोग नहीं होते हो,
लोग तो त्रिगुण के अंतर्गत होते हैं, जो त्रिगुणातीत होते हैं उनको लोग नहीं कहते। त्रिगुणातीत महापुरुष की क्या पहचान होती है? उन्हें लोग कहना अपमानित करना है। लोग जन साधारण को बोला जाता है, नहीं बोला जाता। जो त्रिगुणातीत होते हैं उन्हें महापुरुष बोला जाता है, महाजन बोला जाता है। भगवान के समान वो हो जाते हैं त्रिगुणातीत, तो उनके सामने लोग नहीं लगाया जाता। हम अपने शब्दों का सुधार करें। महापुरुषों का क्या पहचान होती है? तो वो मान रहित होते हैं, वो मोह रहित होते हैं, उनके ऊपर किसी भी संग का प्रभाव नहीं पड़ता। वो निरंतर आत्मस्वरूप में स्थित रहते हैं, उनमें कोई कामना नहीं रहती। वो समस्त द्वंद्वों में समान भाव से रहते हैं, समस्त जगत को भगवान का स्वरूप देखते हैं और सुख दुख में समान भाव रखते हुए निरंतर परमात्मा में स्थित रहते हैं। ये त्रिगुणातीत महापुरुष का लक्षण है। इस श्लोक में निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त मूढ़ा पदमव्ययम तद। वो अव्यय पद का अधिकारी महापुरुष वही त्रिगुणातीत अव्यय पद। जी, राधा तत्व को जानने की चाह कैसे उत्पन्न करें? श्री कृष्ण चरणों का आश्रय, श्री कृष्ण नाम जप, श्री कृष्ण की आराधना और श्रीमद् भागवत का गायन पाठ श्रवण, इससे पहले हम परिपक्व हों तब हमारी लाडली जो की लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। लालजू कृपा करें तब राधा तत्व की तरफ हम, क्योंकि राधा तत्व लालजू के हृदय का मूर्तिमान आह्लाद है, प्रेम है। जो मूर्तिमान श्री कृष्ण के हृदय का प्रेम है वही श्री किशोरी जी के रूप में सान्द्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, डायरेक्ट कोई किशोरी जी को नहीं प्राप्त कर सकता। लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए और ललित रंगीली गाइए ताते प्रेम रंग रस पाइए। ये बात। अनिल कुमार जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन की स्थिरता कैसे होगी? नाम जप से। निरंतर नाम जप करने का अभ्यास करें। मन किसी वस्तु में जाएगा, किसी व्यक्ति में जाएगा, किसी स्थान में जाएगा। मन भूत की चिंतन में जाएगा, बीते हुए काल के चिंतन में, ये हुआ, या आगे भविष्य की कल्पना करके जाएगा। तो वर्तमान के समय को भूत और भविष्य की चिंता में नष्ट ना करें। और जिस वस्तु व्यक्ति स्थान में हमारा मन जाए उसे हम बार बार हटाकर भगवान के नाम में लगावें। तो भगवान के नाम के प्रभाव से बार बार हटाकर नाम में लगाने के अभ्यास से एक दिन हमारा मन शांत और निर्मल हो जाएगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास जब ऐसा कर लिया जाता है तो फिर चित्त चंचल रहित हो जाता है, मन संकल्प विकल्प रहित हो जाता है। जब खूब नाम निरंतर जपने का अभ्यास और जहां जहां मन जाए वहां से हटा करके भगवान के नाम रूप में लगाना। सुमित जादौन जी। राधा कृष्ण। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा जन्म स्थान वृंदावन है पर वर्तमान में मैं जर्मनी में कार्यरत हूँ। महाराज जी, कृपया मार्गदर्शन करें कि मैं अपने कार्य और जीवन के संतुलन को भगवत प्राप्ति में कैसे लगा पाऊं तथा इन दोनों के बीच में एक प्रकार का कैसे संतुलन बना पाऊं। जैसे आप अपने कार्य के लिए जा रहे हैं, आप राधा राधा रटते हुए जा रहे हैं, तो क्या परेशानी है? आप कार्य प्रारंभ के मन से भगवान को प्रणाम किया कि प्रभु अब इस संसार की कार्य रूपी पूजा में मैं जा रहा हूँ। 8 घंटे 10 घंटे जो भी कार्य कर रहे हैं उस पूरे समय को भगवान को अर्पित कर दें। बीच बीच में राधा राधा स्मरण कर दें। फिर लौट रहे हैं तो भगवान का स्मरण करते हुए आ रहे हैं। घर में आए अपने ठाकुर जी विराजमान कर लो, उनकी थोड़ी सेवा पूजा की, नाम कीर्तन किया, खाया पिया, धर्म पूर्वक विषयों का सेवन किया, फिर सो गए, फिर जगे, भगवान को प्रणाम किया, फिर अपनी दिनचर्या प्रारंभ की। अपने को भगवान से जुड़ना है। अच्छा, कोई भी ऐसा काम नहीं कि 8-10 घंटा आप इतना रमे रहें कि स्मरण के लिए टाइम ना मिले। एक बार राधा कहने में क्या जाता है? अगर हम 10 मिनट में एक बार राधा बोल देते हैं, इतना बिजी काम तो नहीं है, नहीं? हाँ, तो हम 10 मिनट में एक बार राधा बोल दें और 8-10 घंटा जो काम किया वो भगवान को कि हे सच्चिदानंदमय श्री कृष्ण, हे प्रभु, ये जो 10 घंटे हमने सांसारिक कार्य किया ये आपको समर्पित करते हैं। तो कर्म समर्पण और निरंतर भगवान के चिंतन से आवागमन चक्र नष्ट हो जाता है। चित्त का निरंतर भगवान के चिंतन में रहना और समस्त कर्म भगवान को समर्पित कर देना इस संसार से मुक्त होने का परम साधन है। तो गृहस्थी में संसार के कार्य करते, हाँ ये है कि आहार विहार ठीक होना चाहिए। जैसे जर्मनी में हो, अब यदि मांस वांस पाओगे तो फिर है नहीं, गोपाल जी का भोग लगता है फिर हम। हाँ, बहुत सुंदर, तो बढ़िया है, फिर बहुत बढ़िया है। फिर दिनेश यादव जी इटावा से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सामान्य जन से अज्ञानतावश होने वाले कार्य अनुचित पाप की श्रेणी में आते हैं या फिर गलती या अपराध में? पाप और अपराध में कोई अंतर है? हाँ, अंतर है। जैसे हम जा रहे हैं और हम चूक गए और पैर किसी जीव पे पड़ गया अनजाने, ये पाप है। लेकिन हम बकरा काट करके खा रहे हैं, मुर्गा काट करके खा रहे हैं या उनका मांस ला रहे हैं,
ये अपराध है। अचानक आपके धक्का लग गया, आप हमसे नाराज हो गए, हमारी कोई गलती नहीं थी, अब आप हमारे ऊपर आवेश दिखा रहे हैं, हम सह गए, तो हमारे जो भूल से पाप हुए थे वो नष्ट हो जाएंगे। और यदि हम लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया तो नया संस्कार, नया दोष उपस्थित हो जाएगा, अब अपराध बन जाएगा हमसे। किसी संत की निंदा कर देना, धर्म के विरुद्ध आचरण करना, शास्त्र के विरुद्ध आचरण करना, ये सब अपराध के अंतर्गत आएगा। जैसे नामा अपराध, धामा अपराध, वैष्णव अपराध, संत अपराध, सेवा अपराध, ये सब अपराध के अंतर्गत आते हैं। अब हमारा जैसे किसी माता बहन की तरफ गंदी, ये पाप है। शराब पीना पाप है, जुआ खेलना पाप है, हिंसावृत्ति, ये सब, तो ये कुछ पाप और अपराध सगे भाई जैसे हैं। और इनका जब तक भगवान में बुद्धि नहीं लगती, विवेक नहीं जागृत होता, तब तक सबसे होते रहते हैं। कोई ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति ही कोई पापी है या अपराधी है, हम सब हैं, छोटे बड़े। जब तक भगवान में चित्त नहीं लगेगा तब तक मनमानी आचरण बनेंगे, मनमानी आचरण बनेंगे तो कुछ पाप होंगे, कुछ अपराध होंगे। इसलिए हमें चित्त को भगवान में जरूर लगाना चाहिए। बिना भगवान के हम निरपराध नहीं रह सकते। कुछ अपराध प्रकट में हो जाएंगे और खुल जाएंगे तो कानून सजा दे देगा, तो आप पवित्र हो जाएंगे। और जिन अपराधों की कानून ने सजा नहीं की, उनकी सजा भगवान की तरफ से होगी। फिर ऐसी जगह फंसोगे जहां अपराध नहीं किया लेकिन दंड मिलेगा। आपको फंसा दिया गया, आप कहते हो पक्का कसम से कहते मैंने नहीं किया, माना आपने नहीं किया, लेकिन आपने वो कर्म किए हैं जिनका दंड नहीं मिला, तो आपको निरपराध अवस्था में भी वो अपराध आपको दंड दिला देगा, क्योंकि वो पूर्व का गुप्त अपराध है और आपको दंड मिलेगा, यद्यपि आप निरपराधी है। एक केस में जिसमें फंसे उसमें निरपराध है, लेकिन आपके ऐसे केस पड़े हुए हैं जिनका कानून के द्वारा दंड नहीं मिला और आपने प्रायश्चित नहीं भोगा, तो वो आपको कहीं ना कहीं फंसा देंगे, कहीं ना कहीं आपको दंड दे देंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी प्रायश्चित कर लेना चाहिए। भगवान का नाम कीर्तन सब पापों को नष्ट करता है। रोज आधा घंटा 1 घंटा ताली बजाकर अपने घरे में कीर्तन करो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का नाश कर देता है। नाम जप, नाम कीर्तन समस्त अपराध और पापों का ये नाश कर देता है। जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए, नहीं वो दंड देने वाला बन जाएगा, फिर मिटाना मुश्किल है। जैसे हम भजन मार्ग में बचपन से लगे, लेकिन पूर्व जन्म का पाप कर्म दंड देने को उदय हुआ, तो माँ के गर्भ से ही किडनी, पॉलिसिस्ट किडनी, जो माँ के गर्भ से वंशानुगत आती, आगे अब भोगना पड़ रहा है। पाप को जल्दी से जल्दी नष्ट कर दे, नहीं अगर वो आ गया तो फिर भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध बनकर जब आ गया तो फिर भोगना पड़ेगा। इसलिए नाम जप करो, नाम कीर्तन करो। और इतना तो हमें लगता है सबको पता कि ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंदर में भगवान बैठे बता देते हैं, सबको नहीं बता देते। जैसे आप गलत करना चाहो तो अंदर आता है, यार ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, पर हम वो बात मानते नहीं हैं। अगर वो अंदर के गुरु की बात मान ले तो हमसे पाप ही ना हो। कुछ भी सोचो गलत होगा तो तुरंत उत्तर अंदर आएगा कि ये ठीक नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो, लेकिन हम वो बात मानते नहीं, कर बैठते हैं, फिर हमें भोगना पड़ता है। हरि स्वरूप दास जी, स्वामी नारायण आश्रम, गुजरात। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधु संत को प्रमुख जीवन उद्देश्य क्या होना चाहिए? संयम, परमात्मा प्राप्ति। संयम इसलिए पहले रखा कि परमात्मा प्राप्ति की लालसा और परमात्मा प्राप्ति तभी होती है जब सदाचार परायण जीवन हो। अगर अपवित्र जीवन है, मनमानी जीवन है, तो परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य हो ही नहीं सकता। परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य की जो पूर्ति होती है वो संयम और सदाचारी को होती है, जो अपनी इंद्रियों को, अपने मन को भोगों से बार बार हटाकर प्रभु में लगाता है और अपने चरित्र को पावन रखता है, अपने विचार पावन रखता है, एक क्षण भी कभी परमात्मा से विलग चिंतन नहीं करता है, वही साधु परमात्मा प्राप्ति के योग्य है। शांति, अपने प्रति किए हुए तिरस्कार, अपमान को शांति पूर्वक सह जाना और उसके प्रति मंगल भावना करना। जो हमारे निंदा कर रहा है, जो हमारा अपमान कर रहा है, जो हमारा तिरस्कार रहा है। अव्यर्थ कालत्वम, एक क्षण भी परमात्मा चिंतन से विलग समय नहीं जाना चाहिए। विरक्ति, लोक परलोक के समस्त भोगों से वैराग्यवान हो, ये साधु की महिमा, जहां भगवत प्राप्ति की योग्यता आती है। शांति, अव्यर्थ कालत्वम, विरक्ति और मान शून्यता, तनिक भी मान प्राप्ति की चाह न हो। सब ही मानप्रद और आप अमानी, सबको मान दे, स्वयं अमानी रहे। आशा बंधा, ये दृढ़ आशा, इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति होगी। समुत्कंठा,
नाम गाने सदा रुचि, उत्साह के सहित भगवान के नाम चिंतन में, नाम सुमिरन में, नाम कीर्तन में, बिल्कुल ऐसा कि जैसे अमृत मिल गया हो, जैसे प्यासे को पानी मिल गया हो, ऐसे प्यास बुझाने के लिए जन्म जन्म की वो नाम जप कर रहा है, एक एक नाम का स्वाद ले रहा है। समुत्कंठा उत्साह के सहित कीर्तन कर रहा है, नाच रहा है, गा रहा है। समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति तद गुणाख्याने, भगवान के चरित्र कहने में, सुनने में उसकी प्रबल आसक्ति होनी चाहिए। जैसे अफीमची का अफीम में आसक्ति होती है, नशेबाज का अपने नशे में, तो आशा बसन व्यसन याति नहीं, रघुपति चरित्र होए ता सुनहि। भगवान के चरित्र सुनने के लिए हमारे कान लालायित रहे, हमारी जिह्वा भगवान की चर्चा करने के लिए व्याकुल रहे। आसक्ति तद गुणाख्याने और प्रीति तद वसति स्थले, जहाँ हमारे आराध्य देव की लीला स्थली है वहाँ हमारी आसक्ति होनी चाहिए, वहाँ प्रीति होनी चाहिए। अगर ये लक्षण है तो निश्चित हमारे अंदर भगवत प्राप्ति की योग्यता आ जाएगी। शांति, अव्यर्थ कालत्व, विरक्ति, मान शून्यता, आशाबंधा, समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति तद गुणाख्याने, प्रीति तद वसति स्थले इत्यादि स्यात् भावांकुरे जनाः, उसके हृदय में प्रेम का अंकुरण हो जाएगा और प्रेम से प्रकट होए में जाना। प्रेम आ गया तो भगवत प्राप्ति हो गई। ये साधुता के लक्षण है। ब्रह्मचारी डॉक्टर नंद नानंद जी वृंदावन से। महाराज जी, क्या भजन मार्ग में भी मोह उत्पन्न हो सकता है? इससे कैसे बचें? किससे मोह? किससे मोह उत्पन्न? पूर्व के जीवन की अनेक स्मृतियां उभर आती हैं जिससे केवल मानसिक दुख उत्पन्न होता है। वो स्मृतियों को कहने का सामर्थ्य गुरुदेव। उन स्मृतियों को विवेक के द्वारा मिटाया जाता है। भाई, हम पूर्व जन्म में क्या थे? हमारी स्मृति तो है नहीं। गर्भ में 9 महीने माँ के रहे, कोई स्मृति नहीं। इस जन्म में जो हमारे माँ बने, पिता बने, भाई बने, बंधु बने, रिश्ते बने, नाते बने, उनकी स्मृति है, उसको हमें मिटाना है। जीते जी हमारी वो सब स्मृतियां मिट जाएं और एक स्मृति रह जाए। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्ते।